गुड इवनिंग। राकेश विथ नेचर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो। और आज का हमारा टॉपिक है भौतिक विकास और पर्यावरण। आज का मानव ये चाह रहा है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त या प्राप्त प्रत्येक साधन व सुविधाओं पर उसी का वो साम्राज्य या उसी का राज चाहता है। वो कहीं ना कहीं ऐसा आज के समय में मानव चाह रहा है। ऐसा हम रिलेट खुद से कर सकते हैं, हम खुद भी ऐसा चाह रहे हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो। बट हम ये सब नहीं जानते। और आज का जो हम समय देख ही रहे हैं, आज का मानव इस भागम भाग में स्वयं को भी समझ नहीं पा रहा है। और साथ में अपने पर्याय का भी ख्याल तो उसके मन में बिल्कुल भी नहीं रहा है। आज का मानव स्वयं जन्मदाताओं का दिन प्रतिदिन अपमान किए जा रहा है। दोस्तों, ये बात आप ऑलरेडी सब जानते हो, फिर भी मैं बता रहा हूँ। और आज उन माता पिताओं को सहारे की ज़रूरत है, किंतु सहारा देने के बजाय प्रताड़ित हम सब कर रहे हैं या लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है हम सबको। एंड ऐसा जो भी कर रहे हैं अपने माता पिताओं के साथ, उन्हें इस करनी या इस दुष्कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल उसे इस बात का एहसास अवश्य होगा और अंततः उसे पश्चाताप की अग्नि में झुलसना पड़ेगा। मतलब उसे इस बात का दंड तो जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। और साथ ही हमारे द्वारा किए गए कार्यकलापों पर प्रगति प्रकोप का परिणाम 2013 में उत्तराखंड के चार धाम तीर्थ स्थल में हुई तबाही को भुला नहीं सकते हम सब। हाँ जी दोस्तों, इस चीज़ से वाकिफ भी है हम, पहले से हमने सुना भी है। टीवी अखबार न्यूज के थ्रू हमें सबको पता चला है। वहाँ पर काफ़ी भयंकर तबाही हुई, जिससे उत्तराखंड का सारा जो जीवन था वो अस्त व्यस्त हो गया था कहीं ना कहीं। और चार धाम तीर्थ क्षेत्र की यात्रा पुराने समय में अपने वरदा अवस्था के काल के समय क्रिया करते थे या उस अकॉर्डिंग जाते थे लोग, कि ये मानकर कि वहाँ जाने से हमारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और सच में पुराने समय में दुख दर्द दूर भी हुआ करते थे और वापस सकसूल सकसूल घर लौट आते थे और सच्चे दिल से जाते थे। और पुराने समय के जब यात्रा करते थे तो गाजे बाजे के साथ रवाना होते थे या जाते थे अपने परिजनों के साथ। और उनके सकुशल लौटने पर या आगमन होने पर उनकी हंसी खुशी के साथ खुशियां मनाते थे। बट आज के समय में आप देख रहे हो उसके विपरीत कहीं ना कहीं रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। और साथ में अपने रिश्तेदारों परिजनों मित्रों को भोजन खिलाते थे या दावत रखते थे कहीं ना कहीं आगमन पर। और उस समय ऐसा करने पर मनुष्य अपने आप को धन्य समझता था या भाग्यशाली अपने आप को समझता था कहीं ना कहीं। और आज के समय में बताऊं तो मनुष्य ने इस यात्रा को मजाक समझ लिया है, खिलौना समझ लिया है। पुराने समय में धर्मशालाओं का आवागमन हुआ करता था। आज के समय में देखा जाए तो धर्मशालाओं की वैल्यू घटती जा रही है। आज के समय में लोगों ने तीर्थ यात्रा को कहीं ना कहीं मजाक बना रखा है। उस समय परिवहन व्यवस्था का भी आवागमन हुआ करता था। इससे मैं इसका मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि आप सब देख रहे हो आज के टाइम में जब हम कहीं भी जाते हैं तीर्थ स्थलों में, जैसे किसी भी देवी देवता के, किस तरह हम माहौल बना के जाते हैं, किस अकॉर्डिंग हम जाते हैं, किस हिसाब से जाते हैं। इन चीज़ों से आप कहीं ना कहीं खुद को रिलेट कर सकते हो, समझ सकते हो। बताने को इशारा काफ़ी होता है। आज का मनुष्य स्वयं के साधनों से रात हो या दिन कभी भी आना जाना लगा रहता है। आज के वर्तमान में बड़ी बड़ी होटलों सरायों विश्राम गृहों में आदि व्यवस्थाएं प्राप्त करता है। एक समय में खाने पीने रोटी सब्जी भाजी दूध छाछ दही दुर्लभ हुआ करता था। बट आज के समय में पता नहीं क्या क्या खाते हैं, जो कहीं ना कहीं प्रकृति के खिलाफ साबित हो रहा है, जिसका परिणाम हम सबको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। जो काम नहीं करने चाहिए वो आज मानव कर रहा है। इन कार्यकलापों को प्रकृति ने परेशान होकर अपना तीसरा नेत्र खोला है। उन प्रकोप में या उस प्रकोप में उत्तराखंड क्षेत्र जिसे प्रमुख तीर्थ
तीर्थ स्थल या क्षेत्र समझा जाता था, जहाँ जाने से मनुष्य जाति का कल्याण होना माना जाता था। वहीं पर हमने देखा लोगों को तबाही का सामना करना पड़ा कहीं ना कहीं। हम सब इस तबाही का कारण है दोस्तों। कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सब लोगों ने प्रकृति के साथ जो हमारा जो तालमेल बना रहता है, वो तालमेल हम सब कहीं ना कहीं बिगाड़ रहे हैं दोस्तों, जिसकी क्षतिपूर्ति मनुष्य जाति द्वारा आगे आने वाले गत 20 वर्षों तक किया जाना असंभव है। प्रकृति ने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए अपने आंगन में नदी, नाले, सरोवर, पहाड़, वनस्पति आदि का निर्माण किया है, जिनका उपयोग मनुष्य द्वारा जन कल्याण करना आवश्यक था, बट ऐसा नहीं किया मानव ने कहीं ना कहीं, किंतु मनुष्य द्वारा उन सब का सदुपयोग के बजाय दुरुपयोग किया गया है। उसी का दुष्परिणाम मनुष्य को फिर से वर्ष 2014 में जम्मू कश्मीर में पुनः तबाही का परिणाम भुगतना पड़ा। 2014 की इस प्रकृति प्रकोप की तबाही का भी मनुष्य आगे आने वाले 10-12 वर्षों में भी भरपाई नहीं कर सकेगा और नहीं कर पाया है आज तक। और दोस्तों इस बात से हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा इस बात को। इसीलिए आसमान में वायुयान, समुद्र में जलयान, पृथ्वी स्थल में रेले, मोटर आदि के क्षेत्रों में विज्ञान साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, परंतु वापस प्रकृति का तीसरा नेत्र पुनः खुल जाए तो ये होने वाली तबाही को मनुष्य द्वारा रोका जाना असंभव है, और प्रकृति प्रकोप से होने वाले दुष्परिणाम के प्रतिफल में मनुष्य के पास अलावा आंसू बहाने के अलावा और कुछ भी शेष नहीं बचेगा और उसे जीवन भर पछतावे की अग्नि में जलता रहना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मेरा यही कहना है या कहना पड़ेगा, कुदरत के बख्शी अमानत हमें बचा लो ए मित्रों, बर्बाद न करो, सीख मान लो जानबूझ कर के, यूं मौत न मरो, समझो ना बड़ा कुदरत के अपने आप को, भौतिक चकाचौंध का अरमान ना करो, मिट जाएगा एक दिन जो पाया आपने, झूठी है शान शौकत, कुछ शर्म भी करो दोस्तों। यही कहना चाहूँगा, आज प्रकृति माँ ने हमें पर से अर्श तक पहुँचा दिया है, और अब हमारा कहीं ना कहीं करते हुए या फर्ज बनता है कि हम प्रकृति माँ को हम पर से अर्श तक लेके जाए या पहुँचाए। ये हम सभी का धर्म या करते हुए बनता है कहीं ना कहीं। एंड थैंक यू आपको, जो भी मेरे पास नॉलेज थी वो नॉलेज मैंने शेयर किया आपको। आप सभी को इसे सुनकर आपको सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, और आपको जो भी सीखने को मिले वो मुझे कमेंट के ज़रिए बताएं और इस नॉलेज को आगे से आगे शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।